आज हम चर्चा करेंगे माँ के दिल पर, माँ क्या चाहती है, इन सब पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक स्त्री थी, उसके 5 बेटे थे। वह अपने 5 बेटों को बहुत मानती थी। उसके बेटे भी आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। एक दिन 5 बेटे खेलने निकले। उनमें से एक कहीं खो गया। रात हो गई, फिर भी वह नहीं आया। माँ परेशान हो उठी। वह निकल पड़ी ढूंढने। उसने आसपास हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। निराश होकर वह घर लौट आई। फिर उसने 4 बेटों को ढूंढने के लिए भेज दिया। उन्होंने भी बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरा दिन आया, चला गया। तीसरा दिन भी आया और चला गया, लेकिन भूले हुए बच्चे का कहीं पता न चला। माँ रात दिन उस बच्चे का नाम ले लेकर रोती रहती। घर में एक अजीब सी उदासी छाई रहती। 4 भाइयों को भी भाई के खो जाने का बहुत दुख था। आखिर एक दिन वह लड़का मिल गया। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। माँ की प्रसन्नता देखकर उसके 4 बेटों ने पूछा, हम 4 तुम्हारे पास थे, तब तुम्हें इतनी खुशी नहीं थी माँ जितनी अब है। इसका कारण क्या है? क्या तुम भी पक्षपात करती हो? माँ ने जवाब दिया, मेरे प्यारे बेटों, इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है। माँ की ममता है। अभी तुम लोग माँ का दिल नहीं पहचानते। तुम 4 मेरे पास थे तो सुखी थे, लेकिन भूला हुआ बेटा तो मेरे पास था नहीं, इसलिए वह दुखी था। उसका दुख दूर किए बिना मुझे संतोष कैसे मिलता? माँ क्या चाहती है, यह सब हम जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। यह कहानी एक दंपति दिवाली की खरीदारी करने को हड़बड़ी में थे। पति ने पत्नी से जल्दी करने को कहा और कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए पति वापस कमरे में आया। शालू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े। इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है शालू। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाक कर चीखी थी शालू और कंधे पर हैंड बैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा शालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है,
पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे शालू, साथ चलते, अच्छा देखता हूँ माँ ने क्या सामान की पर्ची दी है, इस दिवाली पर माँ ने क्या मंगवाया है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। अरे बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर ये क्या, सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने, कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी कि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो, और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हुई। अब मैं सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से बहुत डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। पल पल अपनी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर जानती हूँ कि टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। सूरज, तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर। मेरे बुढ़ापे का अकेलापन बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी। मेरे जीवन की शांत कितने साल हो गए बेटा, तुझे सपथ नहीं देखा। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रखकर मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फवक कर रो पड़ी। ऐसी होती है माँ। हम लोग अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको हम बूढ़े बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे हमारे जीवन की कल्पतरू हैं। उनका यथोचित सम्मान, आदर और देखभाल करें। यकीन मानिए, हमारे भी बूढ़े होने के दिन नजदीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से कर लें, इसमें कोई शक नहीं। हमारे अच्छे बुरे करते देर सबेर हमारे ही पास लौट कर आने वाले हैं। राधे राधे। आपका अपना चैनल कान्हा ब्रजवासी।